शुभ चिंतन शुभ चिंतन। शीतल षष्ठी महोत्सव पुरुष और प्रकृति के मिलन का एक अमृत महोत्सव। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का एक अमृत महोत्सव। भगवान शिव जी रौद्र का अवतार है और बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाले भी हैं। ज्येष्ठ महीने की गर्मी इतनी प्रखर होती है जो रौद्र अवतार के साथ समान है। इससे राहत पाने के लिए और भगवान शिव जी को शांत करने के लिए ये पर्व पालन किया जाता है। इस पर्व के बाद धरती पर शीतल और शांति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस पर्व में भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व की शुरुआत। संबलपुर की राजा बलभद्र देव के द्वारा सोमनाथ मंदिर बालीबंधा में 1679 को शीतल षष्ठी यात्रा की शुरुआत हुई थी। बाद में संबलपुर के सभी इलाकों में आरंभ किया गया और अभी भी चल रहा है। 1784 साल में नंदपड़ा के बालुकेश्वर शिव मंदिर में शुरुआत की गई। इससे पहले पुरी में शीतल षष्ठी की जा रही थी जो इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, पर समय के अंतराल में हीराखंड छत्रपति बलियार सिंह पुरी गजपति राजा से बात करके कुछ ब्राह्मणों परिवार को संबलपुर भेजने और यहाँ रहकर पूजा करने के लिए अनुरोध किए थे। इसके बाद मिश्र, होता, त्याड़ी सांग्या और नंद जाति के ब्राह्मण संबलपुर में आकर शीतल षष्ठी का प्रारंभ करवाए। इनमें से दिव्य सिंह मिश्र भगवान शिव जी के परम भक्त थे। पहली बार भगवान शिव जी उनके सपने में स्वप्न और एक अर्क के पौधे के नीचे बालू पर दर्शन दिए थे। महाराज अजीत सिंह पहली बार भगवान शिव जी की पूजा किए थे। इसके बाद ठमरा की गोतिया परिवार की सदस्य दिव्य सिंह मिश्र नंदपड़ा में शीतल षष्ठी की शुरुआत किए थे। लोग ये भी कहते थे कि राजा अभय सिंह के समय पर बाबा जी बलराम दास के तत्वाधान में शीतल षष्ठी की शुरुआत हुई थी। इससे देखकर संबलपुर के बाकी शिव मंदिरों में धीरे धीरे ये पर्व को मनाते हुए आज संबलपुर की कला गली में शीतल षष्ठी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे बूढ़ा राजा, भुवनेश्वर बाबा, स्वप्नेश्वर बाबा, मानधाता बाबा, गुड़ेश्वर बाबा आदि। इस पर्व में आसपास के हजारों भक्त का समागम होता है। शिव जी और माता पार्वती के विवाह उत्सव में भगवान शिव जी के पिता और माता पार्वती जी के पिता बनकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया जाता है। संबलपुर शहर में 2 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से पर्व का पालन करते हुए विभिन्न कला संस्कृति के अनुसार नाच, गीत, संगीत एवं और भी भिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन होता है, जिससे लोगों का मनोरंजन होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन शिव पार्वती का विवाह पर्व पालन किया जाता है, लेकिन इसकी योजना अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। संघ व कमेटी द्वारा आयोजन किया जाता है कि शिव जी की परिवारजन और माता पार्वती के परिवारजन कौन बनेंगे। इसके साथ साथ ही शीतल षष्ठी पर्व की पूरी योजना और खर्च की व्यवस्था में लग जाते हैं। पश्चिम ओडिशा में प्राय जंगल और पर्वत तथा छोटे छोटे पहाड़ हैं, जहां ज्यादा मात्रा में जंगली द्रव्य पाए जाते हैं। खास तौर पर पत्ते ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसी पत्ते से दोना और पत्ता थाली बनता है। इसी पत्ते में सुपारी, हल्दी रखकर विधियां की जाती है और अन्य पूजा सामग्री की व्यवस्था भी करके विवाह बंधन की मंगल कामना की जाती है। इसे
पतर पेंडी कहते हैं। यह ज्येष्ठ प्रतिपदा से ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तक की जाती है। खास तौर पर साल की पत्तों यानी सर्गी के पत्तों से विवाह प्रस्ताव दिया जाता है। 7 ब्राह्मण माता पार्वती के पिता के घर जाकर विवाह प्रस्ताव देते हैं। इसी दिन लग्न निर्धारण करके इसी पत्ते के माध्यम से विवाह का न्योता दिया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये विवाह कार्यक्रम होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को रात में बारात का गमन होता है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम रात भर होने के साथ साथ खान पान की भी व्यवस्था होती है। जो लोग दूर से आनंद लेने आते हैं उन्हें भी कोई असुविधा नहीं होती। जिस प्रकार देव, दानव, देवता, राक्षस, पशु, पक्षी, नर, किन्नर, भूत, पिशाच सभी बारात गए थे, ठीक उसी तरह यहाँ भी सभी शामिल होते हैं। भगवान जी की प्रभा रूपा थर्माकोल कागज से बनाकर सजाई जाती है, जो अत्यंत ही सुंदर है। संबलपुर शहर की लाइट के उजाले में रात भी दिन जैसा दिखता है। पुराने जमाने में इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब चारों ओर चकाचौंध होती है। शीतल षष्ठी बस एक पर्व नहीं है, ये लोगों की मन में भाईचारा सृष्टि करता है। इससे लोगों की मन में विश्वास और भक्ति का भावना जागृत होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों के मन में आनंद भर जाता है। लोगों के लिए जल, खाद्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सूचना केंद्र, हर चीज का सुविधा उपलब्ध होती है। लोग मन्नत भी करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये पर्व धनु यात्रा की तरह एक प्रसिद्ध पर्व है। ये भारत के कोने कोने में और विदेशों में भी प्रसिद्ध होना चाहिए।